इस वीडियो को स्पॉन्सर किया टेनोशेयर री-आईबूट ने। ये बेस्ट फ्री आईफोन रिकवरी टूल है और इससे आप अपने iOS और macOS को रिपेयर कर सकते हैं घर बैठे ही। री-आईबूट आईफोन सिस्टम रिपेयर से आप iOS अपग्रेड और डाउनग्रेड कर सकते हो, यानी कि iOS 17 से iOS 16 पे आ सकते हो, 16 से 17 जा सकते हो। अपग्रेड सिस्टम में आप यहाँ पे आ जाएंगे तो आपका फर्मवेयर नंबर आ जाएगा और यहाँ पे जो लेटेस्ट फर्मवेयर रहेगा, जैसे अभी है iOS 17.0 बेटा 1, इसको आप डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हो एक एक क्लिक से डायरेक्टली अपने आईफोन के ऊपर। और अगर आपको डाउनग्रेड करना है iOS 17 से वापस iOS 16 पे, तो यहाँ पे सेम प्रोसेस है। यहाँ पे देख सकते हैं आप 3 वर्जन दिखा रहा है, 16.6 बेटा 2, 16.6 बेटा 1 और 16.5 जो कि एक स्टेबल वर्जन है। आपको 16.5 डाउनलोड इंस्टॉल करना है, बस डाउनलोड पे क्लिक कीजिए, सॉफ्टवेयर डाउनलोड और आपके फोन पे इंस्टॉल हो जाएगा और इससे आप iOS 17 से iOS 16 पे इजीली आ सकते हो। और इतना ही नहीं, iOS सिस्टम रिपेयर से आप रिपेयर कर सकते हो 150 प्लस आईफोन, आईपैड, आईपॉड प्रॉब्लम्स और बाकी एप्पल डिवाइसेस की प्रॉब्लम भी, जैसे एप्पल लोगो पे अटकना, बूट लूप में अटकना या ब्लैक स्क्रीन होना। बस स्टार्ट पे आपको क्लिक करना है। स्टैंडर्ड रिपेयर और डीप रिपेयर दो ऑप्शंस आपको देखने मिलेंगे। अगर इशू छोटा है, जैसे व्हाइट ब्लैक स्क्रीन पे अटक जाना, स्टक ऑन एप्पल लोगो, आप स्टैंडर्ड रिपेयर कर सकते हो। और अगर सिस्टम इशू है तो आप डीप रिपेयर कर सकते हो, जिसमें डेटा लॉस होता है। स्टैंडर्ड रिपेयर में डेटा लॉस नहीं होता है। डीप रिपेयर करना है, क्लिक ऑन डीप रिपेयर और लेटेस्ट जो iOS सिस्टम होगा वो डाउनलोड इंस्टॉल आपके आईफोन पे सेफली ये सॉफ्टवेयर कर देगा। टेनोशेयर री-आईबूट का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां से जाके आप इसका फ्री ट्रायल वर्जन डाउनलोड इंस्टॉल करके चेकआउट कर सकते हैं। हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि iOS 17 जो है किस तरीके से फ्री में आप अपने आईफोन के ऊपर कर सकते हैं इंस्टॉल। अगर आपको अपने आईफोन के ऊपर iOS 17 का बेटा वर्जन का अपडेट देखने को नहीं मिला है, तो ये वीडियो देखने के बाद आपको अपडेट देखने मिल जाएगा, क्योंकि आपको थोड़े से स्टेप्स फॉलो करना है और कंप्लीटली फ्री में ऑफिशियल मेथड से एप्पल के वेबसाइट से ही आपके फोन पे जो है iOS 17 का बेटा प्रोग्राम एक्टिवेट हो जाएगा और फिर आपका iOS 17 का बेटा सॉफ्टवेयर अपडेट आपको आपके आईफोन पे देखने मिलेगा। अब मैं यहाँ पे फ्री क्यों बोल रहा हूँ? क्या iOS अपडेट्स पेड होते हैं? तो बेटा वर्जन जो डेवलपर होता था अब तक वो पेड ही होता था, लेकिन एप्पल ने अभी उसको कंप्लीटली फ्री कर दिया, लेकिन पूरे बेनिफिट्स के साथ नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने खुद जो है इसको 8,700 रुपीज दे के परचेज किया है, लेकिन अब जो है आपको ये पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, एचडीके, सर्विसेज एंड कैपेबिलिटीज, टेस्टिंग एंड सपोर्ट, एनालिटिक्स, सेल्स रिपोर्ट्स, सॉफ्टवेयर एंड टूल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें भी इसके अंदर इंक्लूड होती है। और हमको जरूरत है सिर्फ सॉफ्टवेयर एंड टूल्स की, इसके लिए बिल्कुल भी आपको ये अमाउंट देने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं बार बार एम्फोसाइज कर रहा हूँ फ्री के ऊपर, क्योंकि अभी तक ये पेड था, लेकिन आपके लिए जो है फ्री हो चुका है और iOS 17 का बेटा वर्जन आप फ्री में डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके आईफोन पे अगर आपने कभी बेटा प्रोग्राम रन किया है, तो सबसे पहले जाइए और सेटिंग्स, जनरल और सॉफ्टवेयर अपडेट में जाके चेक कीजिए यहाँ पे कौन सा अपडेट आपको दिखा रहा है। अगर 16 का ही अपडेट दिखा रहा है तो यहाँ पे आपको बेटा अपडेट्स का ऑप्शन आएगा, इस पे आप टैप कर लीजिए और यहाँ पे आप iOS 17 का बेटा वर्जन सिलेक्ट करके बैक कर लेंगे, तो यहाँ पे जो है iOS 17 का अपडेट आपको देखने मिल जाएगा आपके आईफोन पे। लेकिन ये अपडेट आपको देखने नहीं मिलेगा अगर आपने कभी बेटा प्रोग्राम में एनरोल नहीं किया है। तो हमको सिर्फ यहाँ पे बेटा प्रोग्राम में एनरोल करना है और फिर आपकी मर्जी है आपको कौन सा अपडेट डाउनलोड इंस्टॉल करना है। तो क्योंकि यहाँ पे मेरी आईडी पे बेटा प्रोग्राम ऑलरेडी एनरोल्ड है, तो मैं अपने फ्रेंड का फोन जो है यहाँ पे ले लेता हूँ और उसके ऊपर हम चेक करेंगे कैसे कर सकते हैं हम। तो इसके लिए आपको अपने आईफोन के अंदर सफारी ब्राउजर ओपन करना है। सफारी के सिवा कोई ब्राउजर में काम नहीं करेगा। क्रोम में अगर आप ओपन करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। यहाँ पे आपको developer.apple.com पे चले जाना है। developer.apple.com पे जाने के बाद आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लो और यहाँ पे आपको देखने मिलेगा iOS 17, इस पे टैप कर लो। उसके बाद यहाँ पे ऊपर अपर राइट साइड में आपको देखने मिलेगा डाउनलोड, इस पे टैप करो और यहाँ पे आपको एक एग्रीमेंट देखने मिलेगा, इसको जो है कंफर्म करके सबमिट कर दो। अब यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे iOS 17 का बेटा, iPadOS 17 का बेटा, ये सब इन्फॉर्मेशन देखने मिलेगी। अब यहाँ पे आपको सिंपली इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। उसके लिए सिंपली अपने ब्राउजर में से बाहर निकल जाओ। अब जाओ सेटिंग्स के अंदर, यहाँ पे एक बार चेक कर लो कि आपको सॉफ्टवेयर अपडेट में वो ऑप्शन देखने मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे जैसे मैंने सॉफ्टवेयर अपडेट ओपन किया, यहाँ पे बेटा अपडेट्स का ऑप्शन जो है आ चुका है, जो पहले नहीं था। यहाँ पे हम चले गए और यहाँ से हमको बस iOS 17 का बेटा वर्जन सिलेक्ट करना है, बैक हो जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं iOS 17 का डेवलपर बेटा आपके सामने, इसको डाउनलोड इंस्टॉल कर लो अपने पासकोड को एंटर करके। तो ये तरीके से गाइस आप किसी भी आईफोन पे अपने iOS 17 जो है चला सकते हैं बिंदास। अब यहाँ पे कौन से आईफोन्स पे iOS 17 सपोर्ट करता है, इस पे मैं डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ किन पे नहीं चलने वाला है। तो यहाँ पे कुछ आईफोन मैंने रखे हुए, वो मैं बता देता हूँ आपको। iPhone 8 अगर आपके पास है तो इसका बेटा वर्जन आप डाउनलोड इंस्टॉल नहीं कर सकते, क्योंकि iPhone 8 के लिए नहीं है। 8 प्लस के लिए भी iOS 17 का बेटा वर्जन आप डाउनलोड इंस्टॉल नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए भी iOS 17 नहीं है। और iPhone 10 यूजर्स के लिए, जिसको iPhone X बोलते हैं बहुत सारे लोग, इनके लिए भी iOS 17 नहीं आने वाला है, तो इनके लिए भी iOS 17 का बेटा वर्जन नहीं है। iPhone 10R, 10s, 10s Max से लेके iPhone 14 की पूरी सीरीज में बीच में कोई भी आईफोन होगा, हर सीरीज के आईफोन के लिए iOS 17 का बेटा वर्जन आप डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं। अब ये जो बेटा वर्जन है डेवलपर बेटा वर्जन है और इसके बाद पब्लिक बेटा वर्जन जो है जुलाई के महीने में आपको देखने मिलेगा। और यहाँ पे पब्लिक स्टेबल वर्जन जो है, जो सभी के फोन पे बिना किसी डेवलपर प्रोफाइल, बेटा प्रोफाइल को डाउनलोड किए या इस तरीके से एनरोल किए जो देखने मिलने वाला है, वो मिलेगा आपको सितंबर अक्टूबर के महीने में, जब नए आईफोन्स लॉन्च होंगे। अब यहाँ पे ये भी बता दूं कि इसको करना सेफ है या नहीं, तो इसको करना बिल्कुल भी सेफ है, क्योंकि ये एप्पल की तरफ से ही सॉफ्टवेयर आ रहा है, आप कहीं से थर्ड पार्टी से डाउनलोड इंस्टॉल नहीं कर रहे, तो आपका कोई डेटा
चोरी नहीं होने वाला इसमें और आपको कोई प्राइवेसी इशू भी नहीं आने वाला। लेकिन अनसेफ भी है थोड़ा सा। क्यों है अनसेफ? क्योंकि आपका डेटा लॉस यहाँ पे हो सकता है। इसलिए ये अपडेट डाउनलोड इंस्टॉल करने के पहले मेक श्योर कि आप इसका बैकअप बना ले iOS 16 के ऊपर ही। अगर आप iOS 16 के ऊपर बैकअप बना लेते हो, इन केस अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है सॉफ्टवेयर अपडेट में, तो आपके पास वो बैकअप रहेगा, उसको आप रिस्टोर कर पाएंगे। वैसे ऐसा कभी होता नहीं है जनरली कि यहाँ पे आपका फोन क्रैश हो गया और प्रॉब्लम आ गई, लेकिन इनकेस अगर ऐसा कभी हो जाता है तो आपके पास एक बैकअप रहेगा। iOS 16 पे वापस आने के लिए भी आपको iOS 16 का बैकअप जो है वो iOS 16 चलते हुए ही बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप iOS 17 का बैकअप 16 पे ले जाना चाहेंगे उसके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, लेकिन उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, वो भी करना पॉसिबल है। तो कभी अगर आपने बैकअप बनाए बिना iOS 17 अपडेट कर लिया अपने फोन पे तो भी फिक्र मत करना, क्योंकि हमारा हाउ टू डाउनग्रेड वीडियो जब आएगा उसको देख के आप डाउनग्रेड भी कर पाएंगे। अब iOS 17 जो है ये जो अपडेट है, क्योंकि बेटा वर्जन है तो इसमें काफी सारे बग्स भी होते हैं, लेकिन फिर भी काफी स्टेबल है। थोड़ा सा चीजों का ध्यान रखना कि यहाँ पे बैटरी ड्रेन ज्यादा हो सकती है आपके आईफोन की, आईफोन थोड़ा सा हीट ज्यादा हो सकता है और छोटे मोटे बग्स जो है आपको देखने मिल सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि अभी ये बेटा वर्जन में, टेस्टिंग वर्जन में। तो अगर आप आगे जाके रोने वाले हो तो रोने से अच्छा है कि आप इसको करो ही मत। अगर थोड़ा बहुत रोना आपको चल जाता है, आंसू आप अपने खुद के पोंछ लेंगे, तो आप जो है डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं। क्योंकि मैंने भी अपने प्राइमरी आईफोन पे, जो कि मेरा आईफोन 14 प्रो मैक्स है, जिसमें मेरा सारा डेटा है, उसके ऊपर iOS 17 डाल रखा है और मैं आराम से इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। बैंकिंग एप्लीकेशन भी मैक्सिमम जो मेरे पास बैंक्स है वो सब चल रहे हैं। हो सकता है आपके पास कोई हो तो वो ना भी चले, क्योंकि कुछ कुछ बैंकिंग एप्लीकेशन जो है बेटा वर्जन पे सही से काम नहीं करते। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए ही आपको iOS 17 डाउनलोड इंस्टॉल करना है। तो है ना दोस्तों, एकदम ईजी iOS 17 डाउनलोड इंस्टॉल करना। पहले बेटा प्रोफाइल डाउनलोड करना पड़ता था, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती थी, लेकिन अभी ये सब करने की कुछ जरूरत नहीं। और इस तरीके से 8,700 रुपए साल का देने की भी एप्पल को जरूरत नहीं है। बस सेटिंग जनरल सॉफ्टवेयर अपडेट में आप जाएंगे तो आपको iOS 17 जो है आपके आईफोन पे देखने मिलेगा, यहीं से इसको डाउनलोड इंस्टॉल आप कर पाएंगे। तो ये था दोस्तों मेरा वीडियो, हाउ टू डाउनलोड iOS 17 फॉर फ्री, कंप्लीटली फ्री ऑन एनी ऑफ योर आईफोन्स। किसी भी आईफोन पे आप डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन जो आईफोन एलिजिबल है उनकी मैं बात कर रहा हूं, जैसे आईफोन 10R से लेके आईफोन 14 की सीरीज। और आपके दिल में कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी है iOS 17 से रिलेटेड, तो इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।